काला धन बहुत जमा हो गया है और इसको हम करेंगे तो काला धन जो अपना बच जाएगा और हमारे पास बहुत बचत होगा। लेकिन परिणाम उस समय तो ये हुआ था कि जितनी पूंजी थी मार्केट में उससे ज्यादा पूंजी आ गई, वो जमा हो गई हमारे खजाने में। तो और उसके बाद आज की तारीख में भी और हमने अपना सामने देखा कि खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी का ही अर्थव्यवस्था देख रहे, उनके नेताओं की जो बात छोटी, जो चीज सामने सामने दिखाई पड़ रहा है कि पूरे देश के पैमाने पर कोई भी जिला नहीं बचा है जहां इनका 5 स्टार निजी दफ्तर न बन गया हो, और इनके सारे नेताओं की तो बात छोड़िए। तो आज की तारीख में यह फिर ये 2000 की नोट को लेकर के जो कह रहे हैं कि काला धन को हम फिर बाहर निकाल देंगे, तो इस पूरी स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं विजय चावला जी? अनम्यूट कीजिए जी, फिर आप फिर म्यूट हो गए, आप फिर म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए जी। मैं इस बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इसका एक सीधा कोशिश ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास जो धन है वो किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ताकि वो लोग इलेक्शन में सक्रिय तौर पर हिस्सा न ले सकें, जो खर्चा करना चाहती हैं वो खर्चा न कर पाए। तो इस समय जो मुख्य रूप से जो बंडल हैं वो 20,000 के नोटों के ही हैं लोगों के पास या धन्ना सेठों के पास। तो एक इस कदम से जो मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, भाजपा पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास जो धन संग्रह है उसको वो इस्तेमाल न कर सकें, ऐसा इनका प्रयास है। दूसरी बात पर आते हैं, जो पहले हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने अभी एक बयान दिया, उन्होंने इस पॉलिसी को अच्छा बताया। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये जो काला धन है इस समय जो भी इकट्ठा हो रहा है वो 2000 के नोटों के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिला के जिन लोग के पास 2000 नोट हैं उनमें से 80% लोग ईमानदार हैं, और लेकिन जो 80% ईमानदार हैं उनके पास 20% पैसा है 2000 नोटों का, और जो 20% बेईमान है उनके पास 80% नोट हैं। ये ऐसा उनका आकलन है। तो उन्होंने कहा है कि अगर इसको रोका जाए तो हम लोग इस प्रकार के धन को बाहर निकाल सकते हैं। चिदम्बरम जी ने बड़ी मजेदार बात कही। चिदम्बरम कहते हैं कि जो 2016 के अंदर आंशिक कदम था वो 2000 का नोट करके इन्होंने पूरा कर लिया है, वो चक्र पूरा हो गया, ये चिदम्बरम कह रहे हैं। तो तरह तरह की बातें हैं इसके बारे में। तो ये जो बात आई है इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको, जो पढ़ते पढ़ते सामने आई, कि भारत के अंदर मुद्रा का चलन बहुत बढ़ गया है, नकदी बहुत ज्यादा हो गई है। सरकार कह रही है कि डिजिटल का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो पिछले 3 साल में 55% नकदी बढ़ गई है समाज में। 55% नकदी ये गई कहां, ये जा कहां रही है? जीडीपी है वो उसके मुताबिक बढ़ नहीं रहा है कि इतने सारे नोटों को खपा सके। हमने मान लिया, जैसा आरबीआई के कुछ अधिकारी कहते हैं, कि कोविड की वजह से लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव आ गया और लोगों ने अपने अंदर जो पैसा था उसका नोट थे उसके रूप में उसको संग्रहित करना शुरू किया। मान लिया भाई, लेकिन 55% बढ़ जाए, आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? जो इतने नोट छप रहे हैं कहां जा रहे हैं और क्यों नोट छापे जा रहे हैं? और अब ये भी बात समझ में आती है कि जो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है, वो इकोनॉमी के अंदर सरप्लस नोट होने की वजह से तो कहीं नहीं हो रहा है, कि बहुतायत में नोट मौजूद हैं और उसका सही उपयोग न होने के कारण इन्फ्लेशन का इसके ऊपर असर आ रहा है और हमारा रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर गई। इस सब चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं क्योंकि ये छानबीन का विषय है, इसके बारे में अंतिम रूप से कोई निश्चितता पूर्वक नहीं कहा जा सकता। तो अगर हम प्योर आर्थिक कारण देखें तो भाई 2000 का नोट जो ये वापस ले रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है।
आम आदमी का कोई नुकसान नहीं है, देश का भी नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 2000 के नोट हट जाते हैं तो जो भी लोग इन पैसों को जमा करते हैं उनको जमा करने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, और ज्यादातर जो करेंसी हमारी चलेगी, जो लेन देन चलेगा, वो 500 के नोटों से चलेगा। तो थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो मुझको जो चीज कुल मिला के लग रही है कि इस समय जो ये काम किया गया, ये पहले या देर से तो किया जाना था कि 2000 के नोट हैं। तीसरा एक चीज और भी है, करीब 16, 17, 18 के बाद से इन्होंने 2000 के नोट छापे नहीं है। जो अधिकांश छापे थे, करीब 90% तो 2016 पर ही छापे थे, और वो नोट का अब लाइफ है, अब खत्म होने की तरफ आ रही है। नए नोट ये नहीं छापेंगे, इन्होंने 2018 से नहीं छापे। तो ये धीरे धीरे पहले से ही उसको खत्म करने में लगे हुए थे, ये प्रक्रिया के तहत उसको समाप्त करना चाहते थे। तो इसको खत्म करने के अच्छे आर्थिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय ये करना, उसका मकसद मुझे प्योर बिल्कुल साफ तौर पे राजनीतिक लगता है। 2016 में जो इन्होंने विमुद्रीकरण किया था, उस समय आरएसएस के जो परिवार थे उनको मालूम था कि ऐसा होने जा रहा है। बीजेपी वालों ने, सत्तारूढ़ सर्कल ने अपने लोगों को कह दिया था, और ये नीचे तक अपने पार्टी के अंदर बात पहुंचा दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, तुम लोग चीजों को ठीक कर लो, और उन सब ने ठीक भी कर लिए थे सर। तो इस बार उन्होंने, लेकिन इससे हुआ ये कि जनता को बहुत तकलीफ हुई, तो इस बार उन्होंने थोड़ा समझदारी से किया है, लंबा टाइम दे दिया है, और रकम भी छोटी है, और 2000 का जो नोट है वो सब लोगों के पास है भी नहीं। आप में से किसी ने कहा आपने देखा भी नहीं, तो खैर मैंने देखे तो हैं, एटीएम से भी निकल रहे थे। आज ज्यादातर एटीएम से नहीं निकल रहे, काफी महीनों से, लेकिन इक्का दुक्का से आज भी निकल रहे हैं। तो बहरहाल ये काफी समय से ये 2000 के नोट को हटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और अब वो उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, और इस समय ऐसे समय पूरा कर रहे हैं जब विपक्षी पार्टियों को जितनी हो सके उतनी तकलीफ दे सके। तो ये मैं मोटा मोटी समझ रहा हूँ। इसमें उल्लेखनीय बात यह कि इतने नोट क्यों छापे जा रहे हैं, क्या हो रहा है उन पैसों का, है कहाँ वो? क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ रहा। जीडीपी बढ़ रहा होता तो हम कहते अर्थव्यवस्था के अंदर इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि हमको अधिक नोटों की जरूरत है, मान लेते हैं, लेकिन जीडीपी तो कम हो रहा है या स्टैग्नेंट रह रहा है। आप दावा कर रहे हो कि हमारा डिजिटल जो लेन देन है वो तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक, हमने मान लिया, तो फिर इन नोटों की क्या जरूरत है? तो ये चीजें अभी पूरे तौर पे साफ नहीं है। इन सब के पीछे जो पूरा घालमेल है वो क्या है, जितना मुझे साफ था उतना मैंने आपके सामने रखा सर। धन्यवाद।